पाक हदिये मोहब्बत पेश करने के बाद मेरे नहायत ही वाजिबुल एहतराम बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों और अज़ीज़ों, बिलखसूस बानियानी महफ़ल पैकर खलास व मोहब्बत मोहतरमुल मकाम चौधरी बिशारत साहिब और चौधरी खालिद हुसैन साहिब के साहबजादगान मोहतरमुल मकाम जनाब चौधरी अदनान साहिब, चौधरी उस्मान साहिब, चौधरी खुरम साहिब, चौधरी कामरान साहिब, जिन्होंने माशाअल्लाह अपने वालिद साहब की रूह को इसाले सवाब के लिए अल्हम्दुलिल्लाह जब से उनका विसाल हुआ है कोई जुमेरात खाली नहीं है, कोई दिन ऐसा खाली नहीं जिस दिन ये साहबजादगान मिलकर अपने वालिद साहब की रूह को इसाले सवाब के लिए दुआ का एहतमाम नहीं करते, बख्शिश और माग़फ़िरत की दुआ का एहतमाम नहीं करते। और बिलखसूस हर जुमेरात को जो यहाँ पर इस खूबसूरत बज़म का इनेकाद किया जाता है, दोस्त जमा होते हैं, इज्तिमाई दुआ होती है। आज मैं आप हज़रात के गोश गुजार करूँगा कुरान और हदीस की रोशनी में। ये चौधरी खालिद हुसैन साहब के जो साहबजादगान हर जुमेरात को यहाँ इस कदर वसी दस्तरखान सजाते हैं, फिर दुआ का एहतमाम किया जाता है। क्या इस सारे आमाल का सवाब इनके वालिद साहब की रूह को पहुँचता है या नहीं पहुँचता? आज ये मैंने बताकर इंशाअल्लाह आपके ईमान को ताज़ा करना है। मैंने कुरान मजीद फुरकान हमीद की वो आया मुबारका पढ़ी जिसमें रब्बे कायनात ने वो मांगी हुई दुआ जो सैयदना हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह, हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह आपने जब अपने वालिदैन की बख्शिश की दुआ मांगी, ऐसे नहीं, जरा मजमा जरा खूबसूरत है, जोर से बोले ना सुभान अल्लाह। देखे कितना वसी दस्तरखान होता है हर जुमेरात को। मकसद क्या होता है? इनके वालिद गिरामी चौधरी खालिद हुसैन साहिब, अल्लाह उनके दराजात को बुलंद फरमाए, अल्लाह उनकी बख्शिश फरमाए। और यकीन करें हमारी दुआओं का फ़ायदा अल्हम्दुलिल्लाह उनको पहुँचता है, लेकिन उनकी जो ज़िंदगी हमारे सामने है ना, मखदूम अहले सुन्नत, जिन्होंने सारी ज़िंदगी अहले सुन्नत का काम किया है, ये मस्जिद बनाकर मेरे और आपके लिए छोड़ दी गई है। मैं जा रहा हूँ दुनिया से, लेकिन दुनिया में ऐसा काम करके जा रहा हूं, रहती दुनिया तक मेरा काम भी जिंदा रहेगा, नाम भी जिंदा रहेगा। वो कहते हैं कि रहो ऐसे कि दुनिया में हर शख्स एहतराम करे, रहो दुनिया में ऐसे कि हर शख्स एहतराम करे, जब दुनिया से जाओ तो दुश्मन भी सलाम करे। ये देखे ऐसे कारनामे जो बंदा दुनिया से चला जाए तो आज हम उनका जिक्र कर रहे हैं। उनकी बनाई हुई मस्जिद जो अल्लाह के घर के अंदर बैठकर हम हर जुमेरात को उनकी बख्शिश के लिए दुआ करते हैं। अब ये जो मांगी हुई दुआ सैयदना हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह की है, जो उन्होंने मांगी दुआ कितनी प्यारी है, दुआ का अंदाज देखे कितना प्यारा है। और ये एक बाप और बेटे की मोहब्बत है, तवज्जो रखिएगा। जब सैयदना हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह ने दुआ मांगी ना, अल्लाह पाक ने इस दुआ को कुरान की जीनत भी बनाया, अपने महबूब की उम्मत के लिए नमाज में इसको वाजिब भी करार दिया। दोस्ताने मोहतरम दुआ कौन सी है? तवज्जो रखिएगा। हर नमाजी नमाज में दुआ मांगता है, रब्बना ग़फ़िर ली वली वालिदैया वलिल मुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। ऐसे नहीं, जरा दोनों हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। मजा नहीं आया, जरा पूरी गूंज पड़ जाए, बोले सुभान अल्लाह। हाल के कायनात ने फरमाया मैंने इब्राहीम की मांगी हुई दुआ को कुरान की जीनत भी बनाया है, अपने महबूब के लिए उम्मत पे जो है ये दुआ नमाज के अंदर लाजम करार दिया कि ये दुआ लाजमी नमाज में पढ़नी है। अगर नमाज में ये दुआ ना पढ़ी गई नमाज मुकम्मल नहीं होगी। कौन सी दुआ है? आज दुनिया कहती है बख्शिश की दुआ तुमने किधर से निकाल ली है, ये इसाले सवाब कहां से ले आए हो? आओ मैं आपको बताने लगाओ। इसाले सवाब भी अहादीस से साबित है, दुआ बख्शिश की कुरान से साबित है। सैयदना हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह ने दुआ मांगी, रब्बना ग़फ़िर ली
मौला मुझे भी बख्श दे, मेरे वालिदैन को भी बख्श दे, मेरे वालिदैन को भी बख्श दे, तमाम मुसलमान मोमिनीन को बख्श दे। उस दिन जिस दिन तूने हमसे हिसाब लेना है, क़यामत के दिन मैं भी दुआ मांग रहा हूँ, आप भी दुआ मांग रहे हैं, मस्जिद नबवी का नमाजी भी दुआ मांग रहा है, बैतुल्लाह शरीफ के सामने पढ़ने वाला नमाजी भी दुआ मांग रहा है, इस मस्जिद का नमाजी भी दुआ मांग रहा है, गुजरात की मस्जिद का नमाजी भी दुआ मांग रहा है, इस्लामाबाद की मस्जिद का नमाजी भी दुआ मांग रहा है। मौला मुझे भी बख्श दे, मेरे वालिदैन को भी बख्श दे, सारे मुसलमान मोमिनों को बख्श दे। उस दिन जिस दिन तूने हमसे हिसाब लेना है। दोस्तान मोहतरम, इसका तर्जमा मियाँ साहब आरफ़े खड़ी ने किया, रूमी कश्मीर ने किया, अदब के बादशाह बोले। आप फरमाते हैं चिट्टी चादर जरा दब के बोलो सुभान अल्लाह। चिट्टी चादर अमना वाली, चौधरी बिशारत साहब चिट्टी चादर अमना वाले, तेनों दाग न लावी ओ जने, रोज़े माशर फेर न आखी ओ मेरे नाल की बने। बल्कि मियाँ साहब ने कमाल कर दिया। आप फरमाते हैं तू बेली ते सब जग बेले। आज वही महफल है, वही रंग है, लेकिन कमी है तो चौधरी खालिद साहब की कमी है। मियाँ साहब फरमाते हैं तू बेली ते सब जग बेली, ए अनबेली भी ए बेली, पर सजना बाज मोहम्मद बख्शा अज सुंजी पईए हवेली, सजना बाज मोहम्मद बख्शा अज सुंजी पईए हवेली। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, उलमाए अहले सुन्नत। उस्ताद मोहतरम बख्शिश की दुआ जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को बड़ी महबूब है। ये दुआ अगर महबूब ना होती, रब कुरान की जीनत न बनाता, इस उम्मत पे ये दुआ नमाज के अंदर लाजम न करार पाती। मानना पड़ेगा बख्शिश की दुआ अल्लाह को बड़ी प्यारी लगती है। बंदा जब अपने वालिदैन की बख्शिश के लिए दुआ करता है, मग़फ़िरत के लिए दुआ करता है। अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह हसाइस कुबरा में इस बात को नकल करते हैं। आप फरमाते हैं एक नौजवान के वालिद साहब का इंतकाल हो गया। कौन? अल्लामा जलालुद्दीन सयूती, जरा काला गुजरा के अंदर रहने वाला, दूर नजदीक से जनाबे चौधरी खालिद हुसैन साहब के खत्म में आने वाला। पहले बताता चला जाऊं, अल्लामा जलालुद्दीन सयूती है कौन है? ये वो हस्ती है जिन्हें 72 मर्तबा जागते हुए मेरे और आपके नबी का दीदार हो। आए अभी सही जोर नहीं लगाया, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। 72 मर्तबा चौधरी अशफाक साहब जागते हुए, चौधरी साहब जागते हुए, आंखों में आंखें बंद करना, सोना, लेट जाना, आराम करते हुए दीदार होना और बात है, लेकिन जागते हुए सर की आंखों से 72 मर्तबा अल्लामा जलालुद्दीन सयूती को हुजूर का दीदार हुआ। इंज नहीं ईसाइयां दी मर्जी होती है, जिसको चाहें दीदार करा दे।
मेरा दिल चाहता है आपको बरेली के ताजदार की बारगाह में ले चलूं। सुनियों का इमाम बोला, फरमाते हैं जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, हाथ उठाए, हाथ उठाए, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उसने गाहे इनायत पे लाखों सलाम, उसने गाहे इनायत पे 72 मरतबा जागते हुए मेरे और आपके नबी का दीदार हुआ। वो अल्लामा जलालुद्दीन सयूती लिखते हैं हसाइस कुबरा में, एक नौजवान के वालिद साहब का इंतकाल हो गया, विसाल हो गया। नौजवान रोज अपने अब्बा जान की कब्र पे जाता, सुनो सुनो, अपने अब्बा जान की कब्र पे जाता, जियारत करता, अपने अब्बा जान की कब्र पर जाकर कुरान पढ़ता, कुरान पढ़ता, कुरान पढ़ता, पढ़ता अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। दोस्तान मोहतरम, नौजवान कुरान पढ़ता, तवज्जो रखिएगा, कितना अरसा जाता रहा, कितना अरसा जाता रहा। एक दिन आ गया, तवज्जो रखिएगा, इब्लीस रास्ते में आ गया, शैतान रास्ते में आ गया। कहने लगा नौजवान कितना अरसा हो गया बाप की कब्र पे जाते हुए, बाप की कब्र पे जाते हुए। कहा बड़ा अरसा हुआ है। कहा तेरे बाप ने कभी तेरे सलाम का जवाब भी दिया, कोई बात भी की है? कहा नहीं नहीं, आज तक न सलाम का जवाब आया है, ना उन्होंने मेरे साथ कोई बात की है। शैतान की बातों में आकर शैतान कहने लगा नौजवान टाइम न जाया किया कर, बाप की कब्र पे रोज ना आया कर, नाउज़ुबिल्लाह ये मरकर मिट्टी में मिल गए, अब ये किसी को फायदा नहीं दे सकते, ना तुझे कोई नुकसान पहुंचाते हैं ना फायदा देते हैं, क्यों आता है? नौजवान ने आना बंद कर दिया। एक दिन भी गुजरा, दूसरा दिन भी गुजरा, तीसरा दिन गुजरा, नौजवान लेटा है, अब्बा जान ख्वाब में आ जाते, आए हाय हाय, अब्बा जान ख्वाब में आए। अल्लामा जलालुद्दीन सयूती लिखते हैं हसाइस कुबरा में, अब्बा जान ने फरमाया बेटा कितने दिन हो गए हमसे मुलाकात करने को जी नहीं करता है। चौधरी उस्मान साहब, चौधरी अदनान साहब अर्ज की, अब्बा जान आप हुक्म फरमाए। फरमाए इतने दिन हो गए हमारी मुलाकात के लिए नहीं आए। जब आंख खुली ना तो वो बातें जो अब्बा जान ने ख्वाब के अंदर फरमाई, क्या फरमाया? बेटा जब तू कुरान लेकर मेरी कब्र पे आता था ना तो मेरे गिरदो नवा में जो मुर्दे लेटे थे वो कहा करते थे हम कितने बदनसीब हैं कि हमें कब्रों में छोड़कर हमारे खानदान वाले दोबारा वापस नहीं आए। तू कितना खुश नसीब है, तेरा बेटा रोज कुरान पढ़ने तेरे पास आ जाता है। ऐसे नहीं जिसके सीने में ठंड पड़ी है, बोले सुभान अल्लाह। दोस्तान मोहतरम, बाबा जान कहते हैं बेटा, अब्बा जान कहते हैं बेटा मैं बड़ा खुश नसीब था जब मेरे गिरदो नवा में मुर्दे लेटे हुए कहा करते ओ बाबा जी तू कितना खुश नसीब है, ए नौजवान जो है ये तेरा अकलौता बेटा है, पर कोई ऐसा दिन खाली नहीं जिस दिन ये तेरी कब्र की जियारत के लिए नहीं आता, तेरे मज़ार पे नहीं आता, तेरी तुरबत पे नहीं आता। मैं आपका सलाम भी सुनता था, जवाब भी देता था, पर तू जवाब सुन नहीं सकता था, क्योंकि मेरे आका ने फरमाया जब भी कब्रिस्तान के अंदर जाओ कब्र वालों को सलाम किया करो, अस्सलामु अलैकुम या अहलल कबूर, अहलल कबूर। आका के गुलाम अर्ज करते हैं सहाबा या रसूल अल्लाह क्या मुर्दे हमारा सलाम सुनते हैं? फरमाया हाँ हाँ सलाम सुनते भी हैं जवाब भी देते हैं। सलाम सुनते भी हैं जवाब भी देते हैं, लेकिन हम उनका जवाब सुन सकते
नहीं सुन सकते नहीं। इमामुल अंबिया ने फरमाया अगर जवाब सुन लो ना फिर दुनिया के काम छोड़ दो, फिर हर वक्त अल्लाह अल्लाह करते रहो, अल्लाह अल्लाह करते रहो। बल्कि हमारा अकीदा क्या है कि ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। हाथ उठाए लहरा कर बोले मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला। तवज्जो रखिएगा, इमामुल अंबिया ने इरशाद फरमाया, सुनो मेरी तरफ इशारा है, तवज्जो रखिएगा, आपकी तवज्जो मेरी तरफ होनी चाहिए। इमामुल अंबिया का फरमान सुनाने लगाओ, सैयदुल अंबिया का फरमान सुनाने लगाओ। मेरे आका ने फरमाया अल कब्रुल मोमिन रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह, मोमिन की जो कब्र हुआ करती है वो जन्नत के बागों में से एक बाग हुआ करती है। सारी कब्रें एक जैसी नहीं है, सबकी मौत भी एक जैसी नहीं है, सबकी जिंदगी भी एक जैसी नहीं है। कुछ ऐसी कब्रें हैं जो जन्नत का बाग बन जाया करती हैं, कुछ ऐसी मौतें हैं जो तोहफा बनकर आती है। इमामुल अंबिया की बारगाह के अंदर एक सहाबी आए, अर्ज़ की या रसूलल्लाह या हबीब अल्लाह, मैंने एक सवाल करना है, मसला पूछना है। मेरे आका ने फरमाया कौन सा मसला है? अर्ज़ की सोनिया मैंने कसम उठाई थी मेरा फलां काम हो जाए, मैं जन्नत की ऊपर वाली चौखट को भी चूमूंगा, नीचे वाली चौखट को भी चूमूंगा, मैं काबे की ऊपर वाली चौखट को भी चूमूंगा, नीचे वाली चौखट को भी चूमूंगा। या रसूल अल्लाह काम तो मेरा हो गया, पर जन्नत आसमानों पे है, मैं कैसे उनकी चौखटों को चूमूंगा? मेरे आका ने फरमाया बता तेरे वालिदैन जिंदा हैं। आय हाय हाय हाय। अब ये किसी मौलवी की बात नहीं, इमामुल अंबिया का फरमान है। फरमाया तेरे माँ बाप जिंदा हैं। अर्ज की या रसूल अल्लाह फौत हो गए हैं, उनका विसाल हो गया है। फरमाया उनकी कब्रें जानता है। ऊंची आवाज से बोले ना। इमामुल अंबिया ने इरशाद फरमाया जब कब्र के करीब बैठो ना तब कब्र के ऊपर एड़ी ना रखा करो या कूनी ना रखा करो, ये रखने से भी मुर्दे को तकलीफ पहुंचती है। क्या पहुंचती है? जुमला मेरा जाया नहीं करना। कब्र पर हाथ ना रखा करो, वजन ना डाला करो, इसलिए चौधरी खुर्रम साहब के मरने वाले को तकलीफ होती है। अगर हम बाजू रखें तो तकलीफ होती है, और अगर कब्र पर कुरान पढ़े तो जरा जोर से बोले ना। अगर हम जिंदा लोग, वो मरा हुआ है जो कब्र में लेटा है, वो मरा हुआ है, अगर हम कब्र के ऊपर हाथ रखे, वजन रखे, तो कब्र वाले को तकलीफ होती है। ये हम मानते हैं कि कब्र वाले को तकलीफ होती है, लेकिन एक बात और भी सुनाने लगा हो, अगर हाथ रखे तो तकलीफ होती है, अगर कब्र वाले के लिए मस्जिद में बैठकर कुरान पढ़ा जाए, हजूर की हदीसें पढ़ी जाए, सरकार की नातें पढ़ी जाए। आखिरी हदीस सुनाकर फिर बेटी की शान बयान करूंगा। इस पर्चे पर लिखा आया है कि हजरत बेटी के बारे में बयान फरमाए, बेटी किस कदर अल्लाह की रहमत है। तवज्जो रखिएगा, गुफ्तगू को समेटने लगा हूं। जनाब चौधरी बिशारत साहब की फरमाइश भी मुकम्मल हो जाएगी। आओ बुखारी के अंदर हदीस मौजूद है, मैं अपनी तरफ से बात नहीं करने लगा, लेकिन ये बात भी बताता चला जाऊं। बुखारी किसकी समझ में आती है? बुखारी उसकी समझ में आती है जिसके सीने में कमली वाले का प्यार आ जाए और उसकी पुष्ट पे किसी वलिये कामल का हाथ आ जाए। जब किसी वलिये कामल के हाथ में हाथ दोगे ना और सीने में हजूर का प्यार रखोगे, फिर तुम्हें पता चलेगा बुखारी क्या है। मेरा जी चाहता है आपको मियां साहब के पास ले चले। रूमी कश्मीर, अदब का बादशाह, खड़ी का बाबा, सुनियों का बाबा, मियां साहब आरफ़े खड़ी, रूमी कश्मीर, अदब के बादशाह। आप फरमाते हैं 16 बास बदन चे पाए, पीर बिना कंड नंगी, एक निगाह जे मेरा मुर्शिद वेखे ते सो जान
थी चंगे एक निगाह जे ओ सुनो एक निगाह जे ए मेरा मुर्शिद वेखे ते सो जा थी चंगे। इमाम बुखारी ने बुखारी में नकल किया, तवज्जो रखिएगा। मेरे और आपके लजपाला का एक सवारी पे सवार है, तवज्जो रखिएगा, खच्चर पे सवार है। सरकार की सवारी का गुजर कब्रिस्तान में से होता है। अचानक मेरे आका की सवारी ने उछलना शुरू कर दिया। जैसे ही सरकार की सवारी उछलती है, मेरे और आपके लजपाला का सवारी से नीचे आते हैं। खजूर की दो शाखें तोड़ी जाती हैं, एक एक कब्र पे लगा दी जाती है, दूसरी कब्र पे लगा दी जाती है। सहाबा ने यह मंजर देखा, हाथ जोड़े अर्ज की या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह फिदा का अभी वमी कमली वाले आका, मेरे माँ बाप पे कुर्बान हो जाए। मामला क्या हुआ? कब्रिस्तान में आपकी सवारी अचानक कैसे उछलना शुरू कर दिया, कैसे इसने कूदना शुरू कर दिया। आप नीचे आए, खजूर की शाखें तोड़ी, इसके अंदर राज क्या था? राज क्या था? सहाबा का अकीदा ये है, हम दीवार के पीछे नहीं देख सकते, पर मदीने के ताजदार की शान ये है, ये बैठे सवारी पर है, पर मनोमन मट्टी के नीचे देख रहे हैं। हम दीवार के पीछे देख सकते तो लगता है तुसी बोल भी नहीं सकते। दब के बोलो सुभान अल्लाह। हम दीवार के पीछे नहीं देख सकते, मैं अपनी बात करता हूं, मैं इस दीवार के पीछे नहीं देख सकता। पर साहबा कहते हैं हमारा ईमान था, जिस हस्ती का हमने कलमा पढ़ा है ना, ये हस्ती बड़ी शान वाली है। ऐसे नहीं जिसके सीने में ठंड पड़ी है, बोले सुभान अल्लाह। बल्कि मियाँ साहब आरफे खड़ी रूमी है, कश्मीर अदब के बादशाह, आप फरमाते ने कदर नबीदा ए की जानन ए दुनियादार कमीने, कदर नबीदा ए जानन वाले ते सोगे विच मदी। बोले 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 बोले। अब इधर मेरी तरफ तवज्जो रखनी है, तवज्जो रखनी है। या रसूलुल्लाह मामला क्या था? ये हार जो मेराज चौधरी कामरान साहिब, चौधरी अदनान साहिब, चौधरी खुरम साहिब और चौधरी उस्मान साहिब अपने वालिद गिरामी आशिक़ रसूल फकीर मदीना मुहिब्बे अहले बैत चौधरी खालिद हुसैन नव्वरल्लाहु बरकतहू की याद में जो बज़म का इनेकाद करते हैं, सुनाने लगाओ। ये मेरी बात नहीं, अल्लाह के महबूब का फरमान है। इन नहीं हाथ चुक के बोलो सुभान अल्लाह। या रसूलल्लाह मामला क्या था? सवारी पूछ ली, आप क्यों करे, खजूर की शाखें क्यों तोड़ी? फरमाया सुनो, ये जो कब्र वाला था ना, इसको कब्र में अजाब हो रहा था। वो नहीं बोल रहे हो, गल आ गई है साइयां दी। जदों गल सरकार दी होवे ते हाजी साहब फिर टिल ला के बोलना चाहिए सुभान अल्लाह। जे मेरी गल है फिर नहीं बोलना, जे किसी मुफ्ती दी गल है फिर नहीं बोलना, ते जे गल मदीने दे ताजदार दी है ते सीना तान के बोलो सुभान अल्लाह। हजूर फरमाते हैं इस पे अजाब कब्र हो रहा था, और हो कब से रहा था ये मैं बताने लगा हूं। हो कब से रहा था? 200 साल, 400 साल, 500 साल, 1000 साल पहले। जब जिंदा था तो खड़े होकर पेशाब करता था, जिस्म नापाक रखता था, गीबत करता था। इधर की बात ली, उधर मेरे भाई चौधरी अशफाक से की, उनकी बात ली, इधर जनाबे चौधरी आफ्ताब साहब से की, जनाबे ये सारे मामलात करता था, बखीली करता था, गीबत करता था। हजूर फरमाते हैं ये जो गीबत वाला मामला है, जिस्म को नापाक रखने वाला मामला है, ये मामला इतना सख्त है कि आज अल्लाह की पकड़ में है। इन्ना बत्शा रब्बका लशदीद, इतनी सख्त पकड़ में है। वो बंदा 1000 साल पहले गुजरा, 500 साल पहले गुजरा, 200 साल पहले गुजरा। यारो जो बंदा हजूर का उम्मती भी नहीं लेकिन पहले गुजरा, और हजूर उसके आमाल से भी वाकिफ हैं, उसकी जिंदगी से भी बाखबर है। ओली ना बोलो, दब के बोलो।
अगर हजूर की आमद से कबल बंदा ऐसा गुजरे, हजूर उसको जानते हैं, ये तो उम्मती हजूर की अपनी है, ये तो उम्मती हजूर की अपनी है। या रसूलल्लाह फिर इस टहनी का क्या फायदा है, ये जो शाखें तोड़ी हैं इसका क्या फायदा है? फरमाया कुरान कहता है व इम मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही, कायनात की हर शय उसकी तस्बीह बयान करती है, उसका जिक्र करती है। मेरे आका फरमाते हैं, इधर मेरी तरफ तवज्जो रखनी है, मेरे आका फरमाते हैं जब तक ये शाखी हरी रहेगी, शाखें हरी रहेंगी, तरोताज़ा रहेंगी, अल्लाह का जिक्र करती रहेंगी, इस कब्र वाले के अजाब में कभी हो जाएगी। चौधरी बिशारत साहब तवज्जो चाहूंगा, ये तो बात मालिकों की है ना, आओ मालिकों के गुलाम की बात करने लगा हो। हजूर ने फरमाया कब्र पर हरी शाख रखो, अल्लाह का जिक्र करती है, कब्र वाले को फायदा मिलता है। जुमेरात को चौधरी खालिद साहब की याद में महफिल जिक्र हो, महफिल इसाले सवाब हो और लोगों का जमा हो, इज्तिमाई दुआ हो, इसका भी फायदा कब्र में जाता है। लेकिन मैं बात गाजी इल्मुद्दीन की करने लगा हूं। चौधरी अशफाक साहब जो मेरे आका की नमूस पर गया, जब कटा कब्र में गया, फरिश्ते आते हैं ना, हर बंदे से सवाल करते हैं मन रब्बु का, मां दीनों का, मां कुंता तकुलु फी हक़्क़ि हाज़र रजुल। 3 सवाल होते हैं। पीर सैयद दीदार अली शाह साहब फरमाते हैं मैंने ख्वाब में पूछा गाजी तेरी कब्र में आका आए थे? ऐसे नहीं, जरा जोर से बोले ना, गाजी तेरी कब्र में आका आए थे? सवाल हुआ था, हजूर के बारे में पूछा गया था, कहा मेरी कब्र में कोई मुनकर नकीर नहीं आए, बस जिनके लिए मैं आया था, जिनके लिए मैं आया था। सैयद दीदार अली शाह साहब कहते हैं जब मैंने कब्र में उतारा ना और मैंने गाजी साहब के कान के साथ मुंह लगाया, मैंने कहा मैंने कुरान पढ़ा है वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, जो उसके रास्ते में मारे जाए वो मुर्दा नहीं जिंदा होते हैं। गाजी तू तो मरा भी हजूर के नाम पर है, तेरी कब्र में आका आएंगे ना तो मेरा भी सलाम पेश करना। तो गाजी इल्मुद्दीन कहता है, गाजी इल्मुद्दीन कहता है शाह जी कब्र चो निकलने वाली गल करो, हजूर आउण वाले ने, क्योंकि मैंने ऐसे तो नहीं है ना हजूर के नाम पर मौत के फंदे को गले लगाया। चौधरी बिशारत साहब गाजी कहने लगा मैंने सब कुछ देख कर, क्योंकि गाजी कहते हैं जो नमूस पर मरता है उसको मौत बाद में आती है, पहले मदीने वाले का दीदार पहले होता है। बल्कि मैं कहा करता हूं गाजी इल्मुद्दीन कहने लगा जिम जिस दरख्त दा ए फल खाइए, सुक जावे ते फिर उन्हों ए वडिए ना, जिन्नू यार कहिए ओदे नाल रहिए। हो ए लोकी दिन दाना पिछे हटिए ना, ओ जेकर यार दे नाम दी ए मिले सूली, झूठा ले लविए पीछे हटिए ना। मेरे आका फरमाते हैं कब्र पर हरी शाख रखो, तब भी कब्र वाले को फायदा पहुंचता है। कब्र के करीब बैठकर कुरान पढ़ो, मस्जिद में बैठकर ऐसी महफिल सजाओ, मरने वाले के अल्लाह दर्जे बुलंद करता है, कब्र को नूरुन अला नूर करता है, बख्शिश और मगफिरत फरमाता है। मेरे इमामुल अंबिया की बारगाह में एक शख्स आया, अर्ज की या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह फिदा का अबी व उम्मी, मैं अपने माँ बाप के लिए सदका जारिया करना चाहता हूँ, वो दुनिया से चले गए हैं। फरमाया उनकी बख्शिश के लिए दुआ किया कर, सदका जारिया किया कर, ऐसा दस्तरखान सजा, किसी गरीब बेटी के सर पर दस्ते शफकत रख दे, किसी को अपने घर में अलविदा कर दे, किसी की शादी करा दे, किसी स्कूल कॉलेज में कमरा बनवा दे, मस्जिद बना दे, कोई रफा आमा का काम कर दे। जब तक दुनिया फायदा लेती रहेगी तेरे वालिदैन को सवाब पहुंचता रहेगा।
अभी चौधरी बिशार साहब ने यह मौजू लिख कर दिया है कि बेटी की क्या शान है, बेटी के बारे में आप क्या कहते हैं। सुने, मेरे इमामुल अंबिया ने फरमाया जिसने तीन बेटियों की कफालत की, सुने, 3 बेटियों की कफालत की, अच्छा लिखाया, अच्छा पढ़ाया, फिर उनको अच्छे तरीके से रुखसत किया। इमामुल अंबिया इरशाद फरमाते हैं कल कयामत वाले दिन वो मेरा इतने करीब होगा, उसका कांधा मेरे कांधे से जुड़ा होगा और वो सीधा जन्नत में चला जाएगा। ऐसे नहीं, जरा जोर से बोले ना सुभान अल्लाह। इमामुल अंबिया ने इरशाद फरमाया 3 बेटियों की कफालत करने वाला, 3 बेटियों की परवरिश करने वाला जन्नती है। एक कोने से शख्स खड़ा हुआ, अर्ज की सोनिया वल्लैल की जुल्फों वाले, यदुल्ला के गोरे गोरे हाथों वाले, अगर किसी की फकत 2 बेटियां हो, उसके बारे में क्या फरमाते हैं मेरे इमामुल अंबिया ने फरमाया 2 बेटियों की परवरिश करने वाला भी जन्नती है, 2 बेटियों की परवरिश करने वाला भी जन्नती है। फिर एक शख्स खड़ा हुआ, अर्ज की या रसूल अल्लाह अगर किसी की एक ही बेटी हो, उसके बारे में क्या फरमाया मेरे इमामुल अंबिया ने। सुनो, ये किसी मौलवी की बात नहीं, किसी मुफ्ती का कौल नहीं है, मेरे आका का फरमान है। जो एक बेटी की परवरिश करता है, अच्छे तरीके से उसकी कफालत करता है, उसको अच्छी तालीम और तरबियत देता है, अच्छे तरीके से रुखसत करता है, एक बेटी की परवरिश करने वाला भी कल कयामत के दिन मेरे कांधे के साथ कांधा जुड़ा होगा और वो भी जन्नत में जाएगा। कोने में से एक बंदा खड़ा हुआ, अर्ज की या रसूल अल्लाह जिसकी बेटी हो ही ना, जिसकी बेटे हो, उसके बारे में क्या हुक्म है। मेरे आका ने फरमाया वो किसी यतीम बच्ची के सर पे हाथ रख दे। इंज नहीं, हुण आखिरी बंदे तक हाथ चुक के बोलो सुभान अल्लाह। जिसकी अपनी बच्ची नहीं है, बेटी नहीं है, वैसे हजूर ने फरमाया बेटी अल्लाह की रहमत है, जरा जोर से बोले ना, बेटियां अल्लाह की रहमत है। जिस घर में बेटी होती है अल्लाह उस घर में रिज़्क भी अता करता है, अल्लाह उसको इज्जत भी अता करता है, अल्लाह उसको नागहानी अफातो बलियात से भी महफूज रखता है। क्योंकि जो बेटी से प्यार करे अल्लाह फरमाता है मैं उस बंदे से प्यार करता हूं, जो बेटी से प्यार करे मैं उस बंदे से प्यार करता हूं। मेरे इमामुल अंबिया के गुलाम जरा तवज्जो रखिएगा, मेरे सरकार मदीना ने फरमाया तू किसी यतीम बच्ची के सर पे हाथ रख ले, जो यतीम बच्ची की परवरिश करता है मेरा अल्लाह उसे भी जन्नत में आला मकाम अता फरमा देता है। ये किसी मौलवी की बात नहीं है, इमामुल अंबिया का फरमान है, सैयदुल अंबिया का फरमान है। फरमाया बच्चियों से प्यार किया करो, बच्चियां तुम्हारे लिए ज़िम्मत नहीं है, बच्चियां तुम्हारे लिए तकलीफ का सबब नहीं है, बच्चियां अल्लाह की रहमत हुआ करती हैं, बच्चियां अल्लाह का फजल हुआ करती हैं, अल्लाह की रहमत हुआ करती हैं। कहीं मेरे आका ने फरमाया 3 बच्चियों की कफालत करने वाला, परवरिश करने वाला जन्नती है, कहीं फरमाया 2 बच्चियों की परवरिश करने वाला, कहीं फरमाया 1 बच्ची की परवरिश करने वाला, कहीं फरमाया यतीम बच्ची के सर पे हाथ रखने वाला भी जन्नती है, और कहीं फरमाया बिलाल सबसे पहले आप जन्नत में जाएंगे। अर्ज की या रसूल अल्लाह कैसे। फरमाया हमने जो फरमा दिया आप सबसे पहले जाएंगे। अर्ज की या रसूल अल्लाह सारे अंबिया से पहले। फरमाया सारे अंबिया से पहले। अर्ज की सारे सहाबा से पहले। फरमाया सारे सहाबा से पहले। अर्ज की सुनियो आपसे भी पहले। फरमाया बिलाल हाँ हमसे भी पहले। नहीं दो हाथ चुक के बोलो सुभान अल्लाह। फरमाया हाँ हमसे भी पहले आप जन्नत में जाएंगे। या रसूलुल्लाह वो कैसे। फरमाया जिस ऊंटनी पर मैं अल्लाह का महबूब सवार होगा ना उसकी लगाम आपके हाथ में होगी। चौधरी उस्मान साहब उसकी लगाम आपके हाथ में होगी। हजूर फरमाते हैं हम आका की हैसियत से जाएंगे, आप गुलाम की हैसियत से जाएंगे।
इन्हीं अल्फाज पे गुफ्तगू को ख़त्म कर देता हूँ। शायर की नज़र पड़ी मदीने का ताजदार कितना लजपाल है। कहीं फरमाया अबू बकर फिल जन्ना, कहीं फरमाया उमर फिल जन्ना, कहीं फरमाया उस्मान फिल जन्ना, कहीं फरमाया अली फिल जन्ना, कहीं फरमाया तलहा फिल जन्ना। 10 सहाबा को जिंदगी में फरमाया ये चलते फिरते जन्नती हैं। बिलाल को फरमाया हमसे भी पहले जन्नत में जाएंगे। शायर की नज़र पड़ी, शायर कहता है जदों दिन हशर दे सवाल होणगे, हामी साडे आमना दे लाल होणगे, हामी साडे आमना दे लाल होणगे, हामी साडे आमना दे लाल। अच्छा हुण वो बंदा बोलेगा जिन्हों हजूर दी निस्बत से नाज है, हजूर दी निस्बत से नाज है। ओ कुत्ता सुनिया ते है ना तुसा कुरान विच भी है, वकल्बुहुम बासितुन ज़िराइहि बिल वसील। ओ कुत्ता जेड़ा निजस सी नापाक सी पर वलियां दे बूहे ते आ गया। ओ बोलो ते सही, कुत्ता जो वलियों की चौखट पर आया, अल्लाह फरमाया कुत्ता भी जन्नती है। एक किसी मुफ्ती को पूछे, हजरत ने गल बह के मस्जिद की है, कुत्ता भी जन्नती है जेड़ा असहाबे काफ दी चौखट ते बैठा है। कुत्ते कोल के सी? कुछ भी नहीं सी। कुत्ता है ना, इल्म ते कुत्ते कोल नहीं हो सकता। इबलीस शैतान सब कुछ था, इल्म भी था, सब कुछ था, पर अदब नहीं था। अदब कुत्ते कोल इल्म कोई नहीं सी, पर अदब है सी। बोलो काला गुजराने ये बात मैंने कुरान से की है। किसी मुफ्ती को पूछना कि हजरत आखिया कुत्ते को इल्म कोई नहीं सी पर अदब है सी। अल्लाह फरमाया कुत्ता भी जन्नती है। हुण जिन्नू हजूर दी निस्बत ते मान है ना, ओ बोलेगा जेड़ा नमाज ते मान करदा है, रोजे ते मान करदा है, हज ते मान करदा है, तिलावत सखावत ते मान करदा है, ये फर्ज है। पर असां भरोसा नहीं करना। नमाज पढ़नी है फर्ज है, रोजा फर्ज है, हज फर्ज है, तिलावत सखावत ये हम पर फर्ज है, पर हमने इन पर मान नहीं करना है। अगर मान करना है तो मदीने के ताजदार की निस्बत पे मान करना। लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक। चौधरी बिशारत साहब, अगर क़यामत का दिन एक सजदा भी मेरा कबूल हो गया ना तो मेरी निजात है। एक खताब जो आज यहां किया या इस्लामाबाद में किया, लाहौर में, फैसलाबाद में, कराची में, एक गल अगर किसी दे पल्ले पै गई मेरी बख्शिश हो जानी है। पर यकीनन जिनका जिक्र कर रहे हैं ना, जिनके गुण गा रहे हैं, गीत गा रहे हैं, और जिनकी सारी जिंदगी खत्म नबूवत में पहरा चौधरी खालिद साहब ने दिया है, सैकड़ों हजारों के मजमे में खड़े होकर, खुदा की कसम चौधरी खालिद साहब वो निडर इंसान थे। उनको अपनी फिक्र नहीं थी, बच्चों की फिक्र नहीं थी। वो जब बात करते थे रसूलुल्लाह की नामूस की बात किया करते थे। जिंदाबाद। और मैं अल्लाह के घर में बैठकर, खुदा गवाह है, यकीन करें जुमेरात का दिन बड़ा बिजी होता है। मुझे चौधरी बिशारत साहब ने कहा हजरत जुमेरात को हाजिरी होगी। मैंने कहा उनकी जिंदगी हमारी वफाओं के अंदर हमारे साथ वफा करते गुजरी है। अब जब तक ये बच्चे जिंदा हैं, ये रात को याद करें, दिन को याद करें। ये फकीर सारे काम छोड़कर यहाँ हमने दिल का सौदा किया है, यहाँ कोई और बात नहीं है। चौधरी खालिद साहब की रूह देख रही है। कौन कौन आज उनके खत्म में आया है? अगर उनकी रूह देख रही है तो मदीने का ताजदार नहीं देख रहा है। बल्कि मैं कहा करता हूँ जदों दिन हशर दे सवाल होणगे, हामी साडे आमना दे लाल होणगे, हामी साडे लाल होणगे। जन्नतों च जाएगी सवारी आप दी। आए आशको तुहाडी सुभान अल्लाह ते कुर्बान। एक बारी जरा पूरा टिल ला के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जन्नतां च जाएगी सवारी आप दी। इनका
इनका नाम मुझे नहीं पता। मेरे पास आ गए, कहने लगे हजरत जी जदू दा तुहाडा खिताब इस मस्जिद विच होंदा है ना ते मैं सारे काम छड़ के तुहाडा खिताब सुनना। ये मुझे अभी कहने मैं हजरत आपका खिताब सुनने आता हूँ तो किधरे टाइम दियो ना जुम्मा भी इत्थे पढ़ाओ। मैंने कहा जुम्मे की ड्यूटी बड़ी दूर है, ये जुमेरात वाली ड्यूटी मंजूर है। जुम्मे वाली ड्यूटी बड़ी दूर है क्योंकि मेरी गल नहीं मियाँ साहब की गल है। आप फरमाते ने मैं गुड्डी हथ डोर सजन दे। ये मेरे भाई चौधरी बिशारत साहब, चौधरी इशफाक साहब को पता, मैंने इधर ईदगाह में बड़े जुम्मे पढ़ाए हैं और चौधरी खालिद साहब सुनने आया करते थे। फिर मेरे हजरत ने गमकोल शरीफ के शहनशाह, मेरे ख्वाजा, मेरे हादी, मेरे रहनुमा, ताजदार वलायत हजूर सखी जिंदा पीर साहब ने जेलम की धरती से उठाया, फरमाया इस्लामाबाद के धरती पर आ जाए। अब 5वां साल है, 5 तन पाक का सदका इस्लामाबाद जुम्मा जारी। मैंने कहा इसमें मेरा कमाल नहीं, मैं गुड्डी हथ डोर सजन दे में रखे उंज रेड़ा वाजिब नहीं ओ विच शरीयत ते खसम नू मंदा केड़ा। जन्नतां च जाएगी सवारी आप दी। जेड़ी तुसी लज़्ज़त ले रहे हो ना, यकीन करें चौधरी खुरम साहब, ये जो लज़्ज़त आ रही है इधर च छड़ा मेरा कमाल नहीं, ये हमारे साउंड वाले भाई का भी बड़ा कमाल है, बड़ा कमाल है। उन्ज मैं जुमराती जिथे बयान वास्ते जाना जोर कट लाना क्योंकि इस्लामाबाद वाले आंदे ने साडे कोल हफ्ते बाद तुसी आंदे हो ते हफ्ते बाद आओ ते गला टली होना चाहिए। मैं आदा जे नशाई साउंड ते बंदा जुमराती 2 घंटे भी बोले ना ते जुम्मे फिर भी गला टली आ रहता है। जन्नतां च जाएगी सवारी आप दी ते अगे अगे हजरत बिलाल होणगे, आगे आगे हजरत बिलाल होणगे। और आखिरी शेर, जेड़े सदा पढ़ दे, चौधरी उस्मान साहब की सुभान अल्लाह की आवाज आई है, जेड़े सदा पढ़ दे दरूद आप ते ओ जन्नतां च मुस्तफा दे नाल होणगे। जन्नतां च मुस्तफा दे नाल होणगे। जदों दिन हशर दे सवाल होणगे, हामी साडे आमिना दे लाल होणगे। इंशाअल्लाह यार जिंदा सोबत बाकी, अगली जुमेरात इंशाअल्लाह होर ईमान ताज़ा होगा क्योंकि हशर तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम। मिसले फारिस नजद के कल ए गिराते जाएंगे, खाक हो जाए अदो जल कर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते। तमाम अहबाब खड़े हो जाएं, एक शेर सलाम का उसके बाद। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका, सलावतुल्लाह। हबीबिया रसूलल्लाह, आका जी गम शनास बे तुम्हें हो दिल के पास
दिल की आश बे तुम्हें हो दिल को राश बे तुम्हें हो या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका अस्सलाम सुखियां खजूरा उगाण वालिया अस्सलाम खाली ना मोड़न वालिया या इलाही वास्ता जुल्फे रसूल और ये सलाम आज जाना हो कबूल। तमामी अहबाब सफ़ों की